प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यंकार जी। दास आशा करता है कि बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे और सदगुरु का गुणगान कर रहे होंगे, ईश्वर की चर्चा पर हो रही होगी। आओ संत महात्माओं, जिन घड़ियों का हमें इंतज़ार था, आखिर वो घड़ी बहुत करीब आती चली जा रही हैं। बात करते हैं 77वें समागम समालखा हरियाणा में बहुत जोर शोर से तैयारियां हो रही हैं और संत महात्मा बढ़ चढ़ करके सेवा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। आओ संत महात्माओं, ये हमारे लिए किसी पर्व से कम नहीं, ये हमारे लिए किसी उत्साह, किसी त्यौहार से कम नहीं, क्योंकि संत महात्माओं यहाँ देश और विदेश से श्रद्धालु सभी संत महात्मा एकत्र होते हैं और सतगुरु के पावन आशीर्वाद के पात्र बनते हैं। तो 77वां निरंकारी संत समागम माता सुदीक्षा जी सविंदर की हजूरी में बहुत ज़ोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। आओ संत महात्माओं, हम सभी को वहां पर पहुंच करके और बढ़ चढ़ करके यानी सत्संग में, समागम में हिस्सा लेना है। वही माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज ने बता दिया कि धर्म जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं धर्म का काम है जोड़ना, तोड़ना नहीं। ये कैसा धर्म है जो तोड़े, और वो धर्म है जो आपस में जोड़े। तो यहाँ आप देखेंगे कि भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न राज्यों के, यानी पूरा देश नहीं बल्कि सारे संसार के व्यक्ति, महापुरुष यहाँ पर आते हैं पावन आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और यहाँ आने करके उनकी एक चीज़ बदल जाती है पूरी तरीके से। यहाँ पहनावा चाहे कुछ भी हो, उनका बोलचाल कैसी हो, लेकिन सभी में एक बात बसती है, बस वो है प्रेम, वो है सतगुरु माता सुदीक्षा जी का आशीर्वाद, मानवता। इंसानी जामे में आते हैं सभी संत के रूप में होते हैं, एक दूसरे का बड़ा ही सत्कार करते हैं। क्योंकि आओ संत महात्माओं, समय समय पे महापुरुष हमें चेताते चले आए हैं, मनुष्य तू मनुष्य भव, यानी तू मनुष्य है सबसे पहले, उससे पहले कुछ भी है। मुबारक है, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, टीचर है, लेकिन सबसे पहले यदि तू इंसान है तो वास्तव में मुबारक है। तो आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी की हजूरी में संत समागम 77वां समागम हरियाणा समालखा में तैयारियां जोर शोर से शुभारंभ हो चुका है। तो आओ संत महात्माओं, सतगुरु के आशीर्वाद के पात्र बने हम। सतगुरु चाहते हैं क्योंकि सतगुरु चाहते हैं कि हम में निर्लेप बन जाएं, हमें भी जीवन की सारी खुशियां हमारे हिस्से में आ जाएं। आओ संत महात्माओं, संतों ने कहा जो बात दवा से हो ना सके, वो बात दवा से बन ना सके, वो बात दुआ से होती है। जब सच्चा मुर्शद मिलता है तो बात खुदा से होती है। आज सच्चा मुर्शद मिला है क्योंकि सच्चाई से रूबरू करा दिया, इंट्रोडक्शन करा दिया। सच्चाई का जो हम कोसों दूर बताते थे जब परमात्मा की जानकारी की बात आती थी, और इधर साहे रख से भी करीब बताया जा रहा है कि परमात्मा इतना करीब है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना रची कि निकट हो तो सूजत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। उधर गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं संसार को मोतिया बिंद ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत करीब है परमात्मा, लेकिन सूजत नहीं, धिक्कार है ऐसी आँखों के लिए। उधर कबीरदास जी कह रहे हैं कि पानी बीच मीन प्यासी, मोहे सुन सुना बेहासी। आओ संत महात्माओं, तो ये प्रमाण दे रहे हैं कि परमात्मा इतने अंग संग है, करीब है, लेकिन एहसास नहीं हो पाता। आओ संत महात्माओं, क्योंकि जब बादल में कोहरा छा जाता है तो सामने की वस्तु भी दिखाई नहीं देती। आओ संत महात्माओं, जब इंसान की दृष्टि पर अज्ञानता का जब पर्दा छा जाता है तो निकट की वस्तुएं भी दिखाई नहीं देती। क्यों? यही दर्शाने के लिए, क्योंकि यही हमारा मेन पर्पज था। 84 भोग करके इंसान आया, किस कारण, आखिर क्यों हूँ मानव का, मनुष्य की ही देही क्यों मिली, संत महात्माओं जानने का विषय है। क्योंकि वादा करके राम भजन का जीव जगत में आता है, जीव जगत में आया, प्रभु तेरा भजन करूँगा, तेरी इबादत, तेरी बंदगी, तेरी प्रार्थना क्या करूँगा। लेकिन आओ संत महात्माओं, दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना, ये जन्म अमूलक है, इसे यूं ना गवा देना। जन्म अमूलक है, सुहेला है, हमें इसे यूं नहीं गवाते जाना है। सतगुरु, आज हम चाह रहे हैं सतगुरु कि हम प्यार का मुजस्समा बन जाएं। हम चलते फिरती मंदिर हमको बना रहे हैं, चलते फिरती पूजा के स्थल बना दिया है कि साहिब मुझे ही देख लो,
हीरा बना दिया, मुझे कौन पूछता था, तेरी बंदगी से पहले एक बुझा सा दिया था, तेरी रोशनी से पहले। जैसे दिया बुझा हुआ होता था, कोई प्रकाश नहीं, कोई नूरानियत नहीं, कोई आदर सम्मान की बात नहीं। आओ संत महात्माओं के चरणों में, पावन पवित्र चरणों में आन करके सतगुरु की कृपा के द्वारा हमें ये ब्रह्म ज्ञान की जो दात मिली है, इससे बढ़कर जीवन में कोई दात हो ही नहीं सकती। जीते जी जीवन का कल्याण सतगुरु ने कर दिया। तो अब एहसान मानने योग्य बात है कि धन्य है मेरा सतगुरु, धन्य है संत, जिनकी चरण धूलि पा करके मन पवित्र व निर्मल हो जाता है। तो प्यारे संतों, परम प्यार से मिल कर के रहिए और प्यार से कहिए धन्यंकार जी।